अपने मेहनत की कमाई का निवेश कहाँ करें, ये बहुत ज़रूरी है, बैंक या रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में। इस वीडियो में आप पूरी डिटेल देखेंगे कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान, कौन सा ऑप्शन आपके लिए है, और आखिरी में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो अंत तक आप ज़रूर देखिए। आपको पता लगेगा कि रियल इस्टेट या बैंक में निवेश, बैंक में जमा करें, ज़्यादातर पैसे बैंक में जमा होते हैं, रियल इस्टेट में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए बैंक के बारे में देखते हैं, बैंक के बारे में जानकारी देखते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए है। बैंक में निवेश आपका पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा लोग पैसा बैंक में निवेश करते हैं। तो बैंक में दो तीन तरह से निवेश होता है, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, ठीक है, और सेविंग में करते हैं। और भी ऑप्शन है बैंक में, एफडी आरडी के अलावा भी बैंक में होता है, एसजीबी होता है, पीपीएफ होता है, और भी कई ऑप्शन हैं जो कि एक बैंक एक सुरक्षित है, जो कि काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है। हर प्रकार से गारंटीड इनकम होती है बैंक से, और बैंक में एक सिक्योरिटी होती है। आप जब भी पैसा जमा करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी होती है कि भाई इतने दिन में आपको इतना पैसा मिलेगा, ये बैंक देता। और एक चीज़ और है बैंक में कि कभी भी पैसा, आप अपना पैसा आसानी से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, नुकसान भी होता है बैंक से, जो कि आपको पता होना चाहिए कि बैंक में क्या नुकसान है। बैंक में मैक्सिमम जो ब्याज दर होती है वो 5 से 7% होती है, जबकि महंगाई दर ही यदि देखा जाए तो 6% है। यदि फ़ायदा देखा जाए तो फ़ायदा आपका जीरो है। ठीक है, जो पैसे की वैल्यू आज है, यदि आपने 5 साल के जमा किया, 5 साल बाद भी निकाल रहे हैं, तो वैल्यू वहीं के वहीं रहती है। ठीक है, फ़ायदा आपको जीरो या थोड़ा सा प्लस ज़रूर होता है। तो इस तरह से महंगाई की मार की वजह से बैंक में यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है या हम पैसे को जुटा के बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फेल हैं। ठीक है, महंगाई से पैसे की को जो कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। एफडी पे और चीज़ें, महंगाई का असर बैंक पे कम होता है, और एफडी पे मिलने वाला जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी आप देखेंगे तो करीब उस पर भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह बैंक में जो निवेश है सुरक्षित है, लेकिन टैक्सेबल भी हो गया। ठीक है, महंगाई के मार से, महंगाई के वजह से भी उसके जो फ़ायदे हैं वो कम दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रियल इस्टेट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इस पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फ़ायदा जो देखते हैं रियल इस्टेट में, तो कीमतें ज़्यादातर हमेशा बढ़ती है। रियल इस्टेट की कीमतें बढ़ने से जो मांगे 10% मान के चलिए कि रियल इस्टेट की कीमत हर जगह 10% तो करीब करीब हर जगह बढ़ जाती है। ठीक है, इंडिया के किसी कोने में रहेंगे तो 10% तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं 30-30% तक बढ़ती है। रेंटल इनकम मिलती है रियल इस्टेट में, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। लोन वगैरह लेते हैं तो आपको इसका बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कम पैसे में भी, और धीरे धीरे उसे रेंट के माध्यम से भी उसको चुकता कर देते हैं। और इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, नुकसान सबसे बड़ी चीज़ है, नुकसान तो नहीं कहा जा सकता, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, कम पैसे से शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, रियल इस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तरलता देखेंगे तो आप यदि सोचेंगे कि हमारा पैसा अभी निकालना है, चाहे अभी मुझे पैसा चाहिए, तो उसमें नहीं मिलेगा। बेचना चाहेंगे तो रियल इस्टेट में आप अपनी प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बेच पाएंगे। यदि किसी मजबूरी में फंसे हैं तो आपको औने पौने दाम मिलेगा। ठीक है, सही टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, और बेचने में आपको लंबा समय लग सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने में। ठीक है, प्रॉपर्टी में रिस्क भी होता है, जब खरीदते हैं तब का रिस्क होता है, फ्रॉड होने के चांस होते हैं, कानूनी झंझट भी होती है, मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है यदि आपने के लिए बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह कुछ ऐसा प्रॉपर्टी खरीदा है, तो ये सब चीज़ें एक तरह से रिस्क है आपको। ठीक है, निष्कर्ष में आप देख सकते हैं रियल इस्टेट में और में जोखिम है, लेकिन लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न आता है रियल इस्टेट। और बैंक में जो होता है रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन सेफ्टी होता है। ठीक है, सुरक्षित है, जब चाहे पैसा निकाल लिए, जब चाहे जमा कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में देखेंगे तो लंबे समय में फ़ायदा आएगा रियल इस्टेट में। ठीक है, और इसमें कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से आपका बैंक अच्छा है। ठीक है, रियल इस्टेट थोड़ा सा पीछे है। लिक्विडिटी में के मामले में देखेंगे तो आपका बैंक अच्छा है, रियल इस्टेट पीछे है। ठीक है, रिटर्न के मामले में देखते हैं
तो बैंक में रिटर्न एक तरह से मानिए तो महंगाई दर के हिसाब से देखेंगे तो जीरो ही है, ठीक है, थोड़ा प्लस होगा जीरो से, ठीक है। रिटर्न के मामले में लंबे समय में देखेंगे तो आपको रियल इस्टेट अच्छा रिटर्न देगा। रिस्क नो रिस्क है, बैंक में कोई रिस्क नहीं है, रियल इस्टेट में रिस्क है। में आप देखेंगे तो यदि लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो रियल इस्टेट में निवेश कर सकते हैं यदि आपका बजट है तो, क्योंकि प्रॉपर्टी ही एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा गया है। ऐसी में सबसे ज़्यादा पैसे ग्रो होते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन फ़ायदा और नुकसान दोनों में है अपने, ठीक है। वो आपके लक्ष्य और आपकी स्थिति दोनों पे निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। जैसी स्थिति हो उसके अनुसार अपने और इसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। मेरे विचार से जैसा बजट है उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो हमने कई वीडियो प्रॉपर्टी के इसमें डाल रखे हैं। सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदने में के लिए अपनी काफ़ी वीडियो इसमें पड़ी हुई है, उसको देख के आप देखिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी में फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी आज की डेट में देखेंगे तो करीब जितनी प्रॉपर्टी बिकती है करीब 30 से 40% तो ऐसी होती हैं जो कि मामला मुकदमा चलता है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए और हर पहलू को देख के जांच पड़ताल करके तब रियल इस्टेट में आप निवेश करिए, क्योंकि उसमें पैसा फंस जाता है तो निकलता नहीं है। यदि फ्रॉड में फंस गया तो आप पूरी ज़िंदगी कानूनी दाव पेच में अपना उलझते रह जाएंगे और दोबारा मौका नहीं मिलता, ठीक है। यदि आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।